हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग इस पे मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई क्लाइंट सर्विसिंग में क्लाइंट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें जब आप प्रपोजल्स बनाते हैं तो कोई भी इंडस्ट्री हो उसका, अगर आप गूगल एड्स का प्रपोजल बना रहे हैं, कोई भी नया बिजनेस आप फर्स्ट टाइम एंटरटेन कर रहे हैं, तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि आपका एवरेज सीपीसी उस इंडस्ट्री का, टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन और उस इंडस्ट्री का सीटीआर कितना रहेगा। मतलब क्या एस्टिमेशंस आप, क्या फोरकास्टिंग आप क्लाइंट को ड्रॉप करें, जो अपना पॉइंट टेबल आप बना रहे हैं मीडिया प्लान का, तो वो कैसे बनाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी आपको मिलते होंगे प्लान्स वगैरह, एमएनसीज वगैरह में, एजेंसीज में। देखते हैं कि बेसिक आइडिया आपको है कि नहीं। मैं आपको एक फ्री वे बताने वाला हूँ। वैसे तो टूल्स बहुत सारे हैं, लोग यूज़ करते हैं, सीनियर्स वगैरह पेड टूल्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन आपको आज मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली, जैसे मैं काम करता हूँ, वो आपको बताने वाला हूँ फ्री मेथड। शायद आप में से कई लोग अवेयर हो, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा, कुछ नए पॉइंट्स उसमें बताना चाहूँगा कि इनिशियल स्टार्ट कैसे करें, क्या बिड के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इस इंडस्ट्री का, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि क्या एवरेज सीपीसी लेकर मैं चलना चाहिए। हो सकता है 10 रुपये भी हो सकता है 100 रुपये भी हो। तो डमी अकाउंट के साथ लाइव अकाउंट, मतलब उसका मैंने डमी अकाउंट में जो प्रेजेंटेशन बनाया, कैसे बनाया, और लाइव अकाउंट में जब उसके रिजल्ट्स आए तो कितने नियर बाय आए, कितने क्लोज आए, या बहुत ज़्यादा वर्स हुए या बेटर रिजल्ट्स आए, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले नॉलेज के लिए, ये मेरा डमी अकाउंट जिस पे हम काम करेंगे, इसमें कोई बिलिंग नहीं है, ऑल टाइम अकाउंट है। और ये उसी प्रोजेक्ट का जो मैंने क्लाइंट को कोटेशन अपना ड्रॉप करा था, आप प्रपोजल बोल लें, मीडिया प्लान बोल लें, जो मैंने ड्रॉप करा था, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो हम कंपेयर करेंगे कि भाई डमी अकाउंट से रियल अकाउंट में चलाने के बाद जो रिजल्ट्स आए कैसे आए, मतलब कितने नियर बाय आया, एवरेज सीपीसी, सीटीआर, कन्वर्जन्स, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इनिशियली आपके पास तो डमी अकाउंट ही होना है ना। पहली बार कोई बिजनेस आया तो आप पे कहाँ से केस स्टडीज आएंगी। पहले तो आपने जो काम किया होगा, हो सकता है उस इंडस्ट्री का ना कराओ, तो मैं इसलिए ये चीज़ें आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ब्लैंक हूँ इस इंडस्ट्री का, जो मैं भी काम देख रहा था, मैंने प्रपोजल दिया, डमी अकाउंट है, कैसे काम करा वो मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, थोड़ा डिस्कशन में इनिशियली मैंने आपको ज़्यादा समझा दिया। आप करना क्या है, टूल्स पे जाना है। सबसे सिंपल, अपने डमी अकाउंट में जाएं जिसमें बिलिंग नहीं है, चलेगा। कीवर्ड प्लानर जो है उसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लें। यहाँ तक सबको पता होगा, मैंने ओपन कर लिया उसमें, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसमें जो एस्टिमेशंस बनाते हैं, मैक्सिमम लोग वो डिस्कवर न्यू कीवर्ड से करते हैं, और मैक्सिमम लोग जो करते हैं वो वॉल्यूम एंड फोरकास्ट से करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, वॉल्यूम एंड फोरकास्ट से ही आप अपना जो बिजनेस का आप आइडिया ले रहे हैं वो आप क्लियर करें। अब आप में से कई लोग बोलेंगे यार ये तो हम करते थे, इसमें नया क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीपीसी का एस्टिमेशंस आपको कैसे लेने हैं। अभी आप ध्यान से देखिएगा, इनिशियली लॉजिक है, जिनको समझ में आ गया, जिन्होंने कर रखा है वो कर लेंगे, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको तो पूरा समझना बहुत जरूरी है। ये मेरे कुछ बिजनेस कीवर्ड्स थे। जब क्लाइंट मेरे पास आया था, उसने मुझे बोला कि मेरा ये बिजनेस है, तो कुछ कीवर्ड्स मैंने उसके वेबसाइट से, प्लानर से, आप जैसे बोले, या क्लाइंट ने मुझे ड्रॉप करे कि ये मेरे मेन कीवर्ड है, मैंने ये कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर लिए और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए, पेस्ट कर दिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप यहाँ पे मैच टाइप का भी रोल होता है। मैंने ये सारे कीवर्ड ब्रॉड में डाले, आप फ्रेज में, एग्जैक्ट में डालेंगे तो सीपीसी का डिफरेंस आएगा। मॉडिफायर में डालेंगे प्लस कीवर्ड, जो लोग देखते हैं, डिफरेंस आएगा। उसमें आपको कॉस्टिंग का डिफरेंस आएगा, सीटीआर का डिफरेंस आएगा, कन्वर्जन का डिफरेंस आएगा। तो मैच टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा, अगर बल्क में कीवर्ड है तो यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। क्लिक करिए, अपलोड करिए, जो आपका CSV वगैरह है उसको आप अटैच कर दीजिए तो भी आ जाएगा। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कुछ सैंपल कीवर्ड्स वो आप कर लीजिएगा। मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ, ठीक है। तो मैच टाइप का जरा ध्यान रखिएगा, मैंने ब्रॉड में डाले हैं, ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब उसके बाद मैं आपको लाता हूँ थोड़ा इसके फोरकास्टिंग पे। जैसे ही मैंने क्लिक करा, एक नॉर्मल विंडो आपके पास आएगी, कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। अब यहाँ पे लूप क्या है, जो एक्सपीरियंस लोग करते हैं, हो सकता है शायद मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से करें, या हो सकता है डिफरेंट मेथड हो, बट एक बार मेरा सजेशन भी देख ले विद माय एक्सपीरियंस। जैसे मैं काम करता हूँ, सिर्फ पेड मार्केटिंग का कंटेंट बनाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ जैसे मैं काम करता हूँ वो आपसे शेयर करूँ, रियल, ट्रांसपेरेंट, कुछ छुपाने वाली बात नहीं। मैक्सिमम सीपीसी गूगल डिफॉल्ट खुद ही सेट कर लेता है। आप कोई भी बिजनेस का आप प्लान बनाएंगे, इसका बनाए तो अलग आएगा, अलग बनाए तो गूगल अपना मैक्स सीपीसी खुद सेट कर लेता है। मैंने तो दिया ही नहीं 46, उसने सब कीवर्ड का 46 मुझे रिकमेंड कर दिया। और यहाँ पे मेरा एवरेज सीपीसी है, मतलब मैक्स सीपीसी वो हो गया जो आपने बिड ऑक्शन के लिए लगाई, जिसमें वो कंपटीशन करेगा 46 में। अब क्लिक के बाद जो कॉस्ट कटेगा वो आपका एवरेज सीपीसी हो गया। वो आ रहा है 20, 23, 10, 23। ऑन एन एवरेज में लेके चलूँ तो 20 रुपए के आसपास जो मेरा बिड आ रहा है, 10 रुपए मिला के, तो ये 20 के आसपास बिड आ रहा है। भले ही मैंने 46 लगाया, कट के मेरा 20 रुपए आ रहा है। लेकिन जो मेरा CTR बता रहा है
वो 9% समथिंग बता रहा है। तो मैं जो मीडिया प्लान अपना सेट करूंगा इसके बाद, इस डेटा को लेके नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूं, जो मेरे कीवर्ड्स हैं उनका जो मेरा एवरेज सीपीसी आ रहा है, आप ये प्लानर में भी देख सकते हैं, प्लानर में भी इन कीवर्ड्स का जो बिड एस्टिमेट आएगा वो क्लोज आएगा 20, 23, 1-2 रुपए 3 रुपए का ऊपर नीचे होगा, बट क्लोज आएगा। आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कोई भी बिजनेस का हो। तो मुझे आइडिया लगा कि भाई 20 रुपए के आसपास मेरा क्लिक का कॉस्ट कट के आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, 46 बिड ना लगा के यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं 20 रुपीज 80 पैसा, 20 रुपए 80 पैसा लगा लेता हूँ कि अगर मैं अपना ऑक्शन में मैक्सिमम सीपीसी जो मेरा है वो 20 रुपए के आसपास दूं तो क्या रहेगा। और मैंने क्लिक कर दिया तो एक पैसा को उसने 21 रुपए कर दिया, मतलब कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट नंबर में। तो उसने मुझे ये बताया जो मेरा सीटीआर होगा वो 10% अराउंड होगा, एवरेज सीपीसी कट के मेरा 9 रुपए के आसपास आएगा, जो मेरा एवरेज सीपीसी बता रहा था तो और कम हो गया 9 रुपए। पोजीशन वो यूजुअली आपको भी 1.45 ही बताएगा, जो भी बिजनेस का आप देखेंगे और टॉप के लिए एस्टिमेट करता है। क्लिक्स हैं, सब कुछ है आपके सामने। तो ये मेरा अभी 20 रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा एवरेज सीपीसी बदल गया। मैंने 20 रुपीज के हिसाब से बनाया, मैं ऐसे बनाता हूँ जो मेरा एवरेज सीपीसी आता है यहाँ पे, मैं उसके हिसाब से मैक्सिमम क्लिक्स का, मैक्सिमम जो मेरा सीपीसी है बिड का, मैं उसका एस्टिमेशन क्लाइंट को देता हूँ। और काफ़ी हद तक मेरा 70-80% वो जो मेथड है वो काफ़ी हिट करता है, काफ़ी एक्यूरेट होता है। मैं आपको दिखाऊंगा। अब बात आई कन्वर्जन कितना हो सकता है, सीपीए कितना हो सकता है। तो यहाँ पे ऐड कन्वर्जन मैट्रिक्स है, अभी मैं लाइव भी दिखाने वाला हूँ आपका। अब मैं लेके चलता हूँ 3%, बेयर मिनिमम अपने एंड से कम लेके चले, ज़्यादा आ गया तो क्लाइंट के लिए प्लस है, ठीक है। तो मैं 3% का एक एस्टिमेशन लेके चलता हूँ आइडिया लेने के लिए। तो ये मुझे बता रहा है ओवरऑल बजट आप सेट कर लेना। ये तो 6000 का डेली बजट मुझे बता रहा है, तो ये आपका 120 के अराउंड इसने बजट बता दिया। तो वो आप डिवाइड करके देख लेना कि मेरे को डेली इतना चलाना है, तो उसके हिसाब से डिवाइड करके आप अपना चेक कर लेना। बट अगर मैं इतना बजट यूज़ करता हूँ डेली 6 के, तो 390 कन्वर्जन ये मुझे बता रहा है एक दिन का, मतलब सॉरी ओवरऑल ये मुझे 120 के हिसाब से बता रहा है। और 310 रुपीज़ जो है मेरा सीपीए बता रहा है, मतलब ये मेजरली जो आपको सीपीए बता रहा है वो 310 रुपये के अराउंड बता रहा है। तो हमारा जो मेजर काम होता है वो हमारा ये होता है कि हम जो आपका इंडस्ट्री का सीटीआर है, एवरेज सीपीसी है, उसके हिसाब से आपका जो सीपीए एस्टिमेशन है वो आप कंपनी को ड्रॉप करें। हम क्लिक्स, इंप्रेशन, ये चीज़ें हम ड्रॉप नहीं करते क्योंकि वेरी करता है, डे टू डे वेरी करता है। अगर आप देना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन आप देना चाह रहे हैं तो ठीक है, वो टोटल बजट से डिवाइड करके खुद निकाल लेते हैं कि कितने कन्वर्जन हो रहे हैं। हम सीपीए, सीटीआर, एवरेज सीपीसी, इन पे सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। और बजट अगर आपको 1000 का है तो आप उस हिसाब से लगा लेंगे कि अगर मेरा 200 रुपये भी अगर मेरा सीपीआर है, 1000 रुपये का बजट है, तो मेरे 5 कन्वर्जन अ डे हो गए। तो आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा, वो डिवाइड कर लेते हैं डेली बजट को आपका सीपीए से, तो कन्वर्जन आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। अब इसका अगर मैं आपको सीटीआर वाइज और एवरेज सीपीसी वाइज, क्योंकि कन्वर्जन तो वेरी करता है, ये तो गूगल ने एक सजेस्टिव बता दिया, लेकिन जो मेन होता है सीटीआर, जो कंपनी देखती है कि यार ये बिल्कुल नियर बाय बता रहा है कि ऐसी फिगर बता रहा है 30%, 1%, तो वो आप ध्यान रखना। और एवरेज सीपीसी, तो अब मैं लाइव अकाउंट में आपको दिखाता हूँ कि कितना क्लोज किया है। ये मेरा लाइव अकाउंट है, कीवर्ड्स में आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका था, बट चलिए एक बार और दिखा देता हूँ आपको, कहीं आप सोचे कीवर्ड्स अलग है, कोई और बिजनेस है। तो उसी से रिलेटेड मैंने कीवर्ड डाले, मेरे क्लिक्स इंप्रेशन आए। अब मैं आपको पहले कैंपेन का स्टैट्स दिखाता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे एड ग्रुप्स मैंने बनाए। अब मैं आपको ओवरऑल कैंपेन का स्टैट्स एक बार आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ। आप देखिए कितना क्लोज आया उसका एस्टिमेशन। ये देखिए मेरा 12% अराउंड मेरा सीटीआर गया। डमी में मुझे वो अराउंड 10%, 11% अराउंड बता रहा था। मैंने भी अराउंड 10% लाइन को कोट करा था। बाय स्टेटिंग की मेरा जो मैंने दिया था बिड लिमिट 18 रुपीज़, ये आपको 20 मैंने बताया अभी, बट मैंने 18 दिया था क्लाइंट को जब प्रपोजल दिया था। 18 रुपीज़ का मैंने मैक्सिमम बिड लिमिट का प्लान दिया था। मैंने 18 रुपीज़ एवरेज निकाली थी बिड्स की, जो मैंने कीवर्ड्स को ओवरऑल देखा था। 18 में देखो मुझे इसने 11.7%, 7 रुपीज़ का एवरेज सीपीसी, 260 रुपये मतलब 200 से 250 रुपये तक का सीपीए, ये वेरी करता है, ऊपर नीचे होता है। क्लाइंट को 100 रुपये अराउंड 150 अराउंड सीपीए आ रहा है, अभी इतने में आ जा रहा है। तो ये मेरा सीपीसी, सीटीआर 11%, जो मैंने 18 रुपीज़ के साथ क्लाइंट को प्रपोजल दिया था, वो दिखाने के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने 20 लिया एवरेज यहाँ से रख के, जो ओवरऑल कॉमन था, लेकिन मैंने 18 का प्रपोजल बनाया था। मुझे लगा कॉमन मेरा 18 आ रहा है, 20 ना लेके मैंने 2 रुपये कम लिया था, काफ़ी वेरिएशंस आ गई थी। तो 11% अराउंड मैंने दिया, 7 रुपीज़ है। अब यहाँ पे देखिए, अब लाइव 12%, 1% का डिफरेंस है। और मेरा जो एवरेज सीपीसी कट के आ रहा है वो 2 रुपये के आसपास आ रहा है, 2 रुपीज़ 43 पैसा। और अच्छा चल रहा है, डेली बेसिस में काफ़ी क्लिक्स आ रहे हैं। सीटीआर मेरा मेंटेन चल रहा है जो हम चलाते हैं। अब क्लिक का कॉस्ट कम है तो ऑब्वियसली कन्वर्जन आएंगी, है ना।
तो वो चीज़ है। अब ट्रैकिंग्स नहीं लगी इसमें बिकॉज मैक्सिमम काम कॉल्स के थ्रू आता है इसमें, तो अभी हमने कॉल ट्रैकिंग्स वगैरह नहीं लगाई, लेकिन 100 to 150 अराउंड हमारा CPR है। आप खुद सोचिए ना, क्लिक का कॉस्ट जब 2 रुपीज़ अराउंड हो गया तो 100 से 150 रुपये में कन्वर्जन मेरे को इजिली आ रहा है, क्योंकि ये जो फोरकास्टिंग थी ये 7 रुपये के हिसाब से थी, मतलब उसका ट्वाइस से ज़्यादा बजट था। तो मेरा CPA 260 था, अगर CPC मेरा 50% हो जाए तो मैं CP भी 50% रिड्यूस कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली 150 से लेस आपका अराउंड आ गया। तो ऐसे एस्टिमेशन आप बनाएं। इनिशियली बिड का बहुत रोल होता है, आप डमी बनाएंगे, कुछ भी डिफॉल्ट फिगर आती है, आप सोचते इतना ही एस्टिमेशन देना है, ले लेते हैं। हमेशा कीवर्ड प्लानर का यूज करें, कीवर्ड्स की जो एवरेज बिड आ रही है उसको आप मैक्स CPC सेट करके चलाएं, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे 70-80% तक एक्यूरेट मिलेंगे। तो ये सबसे बेस्ट सिंपल इजी वे है, किसी से कोई टूल वूल लेने की जरूरत नहीं है। एस्टिमेशंस करिए और बाकी रिजल्ट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। हो सकता है मेरी इंडस्ट्री का कोई और भी कर रहा हो, उसको इतना ना आ रहा हो। वेबसाइट का रोल होता है, क्वालिटी स्कोर का रोल होता है, अदर फंक्शनिंग्स का रोल होता है जो स्ट्रैटेजीज वगैरह में ऑप्ट करते हैं, तो ये आपका फर्क आएगा। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, और मैंने अपने चैनल पे कुछ और नई वीडियोस भी डाली हैं, आप प्लीज़ एक बार देखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस वगैरह आजकल सब्सक्राइबर्स को ड्रॉप नहीं हो रहे, तो मैंने कुछ नई वीडियोस डाली हैं स्क्रिप्ट्स वगैरह की। मैं थोड़ा एडवांस और डिफरेंट कंटेंट ही शेयर करता हूँ आप लोगों से पेड मार्केटिंग का, तो एक बार प्लीज़ गो थ्रू जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ड्रॉप नहीं हो रही। आप सोच रहे हैं शायद वीडियो ऐड नहीं हुई, लेकिन नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं। तो ये मेरा चैनल है, आज ही मेरे 20,000 अराउंड सब्सक्राइबर्स भी टच हुए हैं पेड मार्केटिंग में। थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना अप्रिशिएट करा अपने कंटेंट। तो वीडियोज़ में मैंने अभी ये एक्सेल में आपका अपलोडिंग, गूगल शॉपिंग का स्क्रिप्ट मैंने डाला है, काफ़ी और वीडियोस मैंने डाली हैं, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं, सब पेड मार्केटिंग का न्यू कंटेंट ही है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो देखते रहते हैं, गो थ्रू करते रहते हैं। तो ये मैंने आपको एक आज इसके साथ पूरा रियल टाइम बताया है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट क्वेरीज है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे इसके रिगार्डिंग, और जो मेरे पेड ट्रेनीज हैं उनके लिए भी मैंने कुछ प्राइवेट में वीडियोस बनाई है, तो मुझे एक बार अप्रोच कर ले तो मैं उनको शेयर कर दूंगा। पोर्टफोलियो बिड्स वगैरह मैंने कुछ बनाई है, और ये मेरी वेबसाइट है, अगर किसी को कोई डाउट क्वेरी है तो साइट पे जा सकता है। वैसे मैंने नंबर मेंशन कर दिया, ईमेल आईडी है, आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं और मुझे कॉल करके कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये लाइव और डमी अकाउंट का मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस बता दिया। कोई भी बिजनेस है एक बार यूज़ करके देखें, आपको भी काफ़ी स्टैट्स आपको इसके मिल जाएंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे। थैंक यू।